नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिकता की सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में धार्मिकता के कुछ ऐसे मुद्दों का समावेश किया है जिसका सीधा संबंध हमारी धार्मिक भावनाओं, आस्थाओं एवं साधनाओं को प्रभावित करती है। कुछ ऐसे प्रश्न जो कभी न सुने, न देखे, न कभी किसी धर्मगुरुओं ने बताया। साथियों, कुछ समय से ट्विटर पर हो रहे इन ट्रेंड्स पर आपने ध्यान दिया होगा। हे मेरी कौम के हिंदुओं, हिंदू भाई संभलो, हिंदू भाई धोखे में, इस प्रकार के टैग्स ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। लेकिन साथियों, जब हमने इन मुद्दों पर गहनता से विवेचन किया तो पाया कि यह 100% सही है। जी हाँ दोस्तों, 100% सत्य। हमने इन टैग्स पर जाकर कुछ इमेजेस कलेक्ट की, उन पर अलग अलग धर्मगुरुओं के सत्संग सुने तथा पाया कि केवल संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सदग्रंथों से प्रमाणित। हम सभी मुद्दों पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फोटो को देखिए। मेरे अजीब हिंदुओं, स्वयं पढ़ो अपने ग्रंथ। सभी कथावाचक और धर्मगुरु कहते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे आदि जापों से मोक्ष संभव है, और कहीं ना कहीं दोस्तों हमने भी यही सब कुछ सुना हुआ है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे आदि मंत्र शास्त्रों में वर्णित नहीं है, अर्थात इससे मोक्ष संभव नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम सुनिए श्री राजेंद्र दास महाराज जी के विचार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम वाला जो महामंत्र है, इस मंत्र का जप करे, कीर्तन करे तो संपूर्ण कली के दोषों पर विजय प्राप्त करके प्रभु प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी होगा, उसका परम कल्याण होगा। ये थे श्री राजेंद्र दास जी महाराज के विचार। अब सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी तो क्या आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप धन्यों का राधे, और फिर हो गए श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया? कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राधे श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये था सिर पैर है कोई? हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गति। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गति। ये देखिए अब 13वें श्लोक में, यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, कान कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को कि ये एक ओम, यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन्तेहम सयति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदन्तेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न
तो सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना।